नानात्व के निषेध के लिए लास्ट श्लोक है। मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात् सुषुप्तावनुभूयते। श्रुति में, वेद में, श्रुति वेद जो बोलता है ना, उपनिषद ही माना जाएगा। ठीक है। जैसे कोई एक कमरा है, आपका बेडरूम है, मगर बाकी फ्लैट है, और भी रूम है, और भी बेडरूम है, तो टोटल फ्लैट घर माना जाता है, रूम नहीं माना जाता है। ऐसे ही श्रुति में वेद, वेद के जो ज्ञान पोर्शन है वो है उपनिषद। इसलिए बहुत कम है उपनिषदी ऐसे बताया जाता है। श्रुति या तो निगम बताते हैं। इसका तात्पर्य क्या पता है? खाली उपनिषद कहने से लगता है कि जैसे आप दूसरे पोर्शन मानते नहीं है। उस समय भी शायद ये होगा समस्या। इसीलिए आचार्य ने, शंकराचार्य ने बहुत कम केवल उपनिषद का, श्रुति माने टोटल हम मानते हैं। और एक है, बाद में स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के, उन्होंने तो उपनिषद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उपनिषद में ऐसा बहुत वाक्य आता है अद्वैत का, और अद्वैत उनको पसंद नहीं। एवरीथिंग इज थॉट ओनली। वो त्रैतवाद वाले, जगत भी रहेगा, ईश्वर भी रहेगा, वो भी रहेगा। उनका बड़ा गजब है। ये तो रहेगा। राम और जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है उनके दृष्टि से, महापुरुष है। इसकी उस संस्कार अगर कोई होगा ना, इसलिए वो भगवान को मानता नहीं, इसलिए उनको पूजा पाठ पसंद नहीं है। और आप लोग एक्सपीरियंस्ड है, एक थे आपके पास। क्योंकि मेरे जो संस्कृत के आचार्य हैं वो भी वहीं से पढ़ के आए थे, पानीपत से, आर्य समाज के। कट्टर आर्य समाज थे वो भी मानते नहीं थे, और मुझे भी बताते थे
तो सनातनी निकले, सनातनी समझ में रहे। मैं हाँ हाँ करता था, तर्क सुनता था, वो संस्कृत में बोलते थे, मेरे लिए फायदा होता था। आप जो भी संस्कृत में बोलो मेरे लिए फायदा होगा, हुआ भी फायदा। फिर वो जान लिए कि नहीं ये लोग वेदांत के स्टूडेंट हैं, इनको ज्यादा हम करेंगे नहीं किया उन्होंने, ईमानदार है। और मेरे आचार्य होने के बाद तो खुद आए थे, मैं उनको प्रणाम किया, वो मुझे प्रणाम किया, मैं उनको लिए प्रणाम किया क्यों, वो संस्कृत के शिक्षक थे, वो मुझे प्रणाम किया कि तुम आचार्य बने, इतने बड़े ये है ज्ञान है, तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मुझे व्हाइट में पढ़ाया था, येलो में देखा नहीं था, डायरेक्ट संन्यास में देखा, प्रणाम भी किया। यहाँ मैंने कहा आप प्रणाम मत कीजिए, पाप होगा, आपसे ही सीखा मैंने। मैंने कहा नहीं एक ही बार कर लेता हूँ, और सबके सामने, मेरे स्टूडेंट के सामने कर दिया। फिर मैंने कहा फिर बाद में मत कीजिए। फिर राजस्थान में गए, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो, शरीर शांत हो गया होगा। तो कहने का मतलब ऐसे, इवन स्वामी रामदेव भी, और एटलीस्ट वो रामदेव विरोध नहीं करते हैं राम और कृष्ण का, वो पूजा करते हैं, वो जानते हैं कि सारा भारतवर्ष बिना राम बिना कृष्ण में होगा ही नहीं है। तो उपनिषद को ऐसे कोई मानता भी नहीं है। क्या कहते पता है, प्रक्षेप। प्रक्षेप माने समझ रहे हो क्या, प्रक्षेप माने जो बाद में जोड़ा गया है। ऐसे बहुत लोग गीता को भी प्रक्षेप मानते हैं, अनेक चीजों को प्रक्षेप मानते हैं, बाद में जोड़ गया, असली रूप में महाभारत में था नहीं ये, ऐसे प्रक्षेप। और स्वामी दयानंद के जो तर्क ये है कि जो यज्ञ होता है उनकी परिभाषा क्या है ना, मंत्र ब्राह्मण यो हो वेद। वेद की परिभाषा क्या है, मंत्र ब्राह्मण ही वेद है। नियम के अनुसार मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। बहुत लोग उपनिषद को सेपरेट एंटिटी नहीं मानते, वो मंत्र में भी है, ब्राह्मण में भी है और आरण्यक में भी है। इसलिए तीन भाग है, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो उन्होंने इस परिभाषा को महत्व दिया, मंत्र ब्राह्मण यो हो वेद, मंत्र ब्राह्मण ही वेद है। ये तो बात की बात आई, आचार्य शंकर के समय भी होगा कि अगर मैं सिर्फ उपनिषद उपनिषद कहूं तो ये उनके ऊपर धब्बा डाला जाएगा कि ये मंत्र और ब्राह्मण को नहीं मानते थे, ज्ञान कांडी वाले हैं। मंत्र में सकाम भाव है, यज्ञ है, आदि है। इसीलिए आचार्य सम्मान देने के लिए श्रुते श्रुते निगम गदितम, ये है महानता है आचार्य की। समझ में आ रहा है, क्लैरिटी हुई। सिर्फ उपनिषद कहेंगे तो मुश्किल है, इसलिए श्रुति। मगर जब उस श्रुति में है तो कहते हैं तो लक्ष्य उनके लिए उपनिषद होता है। क्यों, उपनिषद के वाक्य को। तो यहाँ तो नीचे लिखा गया कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, सब में ये माया मात्रमिदं द्वैतम, अद्वैतम परमार्थतः। ये क्या है, समस्त द्वैत माया मात्र है। ये जो द्वैत आता है ये माया मात्र है, कल्पना मात्र है, सचमुच नहीं है। अद्वैतम परमार्थतः। मांडुक्य उपनिषद तो पावरफुल है, भगवान करें तुम लोग मांडुक्य कारिका पढ़ोगे। जब मांडुक्य उपनिषद पढ़ते ना, कारिका भी पढ़ाया जाता है, तभी ठीक होता है। तो मांडुक्य कारिका में कहते कुछ भी नहीं है, ये सब अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं है, माया मात्र है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, प्रसिद्ध वाक्य है, इसको याद रखना। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात। श्रुति ये कहती है साक्षात। एग्जाम्पल कहाँ है, सुषुप्तौ अवभासते। सुषुप्त में कोई भी पदार्थ नहीं है, सब माया है। वस्तु अदर्शनम सुषुप्ति, सुषुप्ति में वस्तु का कोई दर्शन नहीं है, वस्तु अभावम। अन्यथा दर्शनम इति स्वप्ने, विपरीत दर्शनम इति जागृते। जागृत में कुछ हम अलग देखते हैं, देखने के बाद समझ में नहीं आता, हम नाम रूप देखते हैं, इसलिए विपरीत दर्शन। स्वप्न में हम अन्यथा दर्शनम, कुछ अलग और अपनी तरफ से विजृंभणम परिकल्पते देखते हैं। मनस
मनोमयम ही भुवनम बदामह अद्वैत मकरंद। हम क्या कहते हैं, ये भुवनम, भुवनम माने संसारम, ये नहीं जो लेट में आता है। भुवनम माने ये संसार। ये जो संसार कौन है? मनोमयम है। क्या स्ट्रोक मार दिया, कहते ये मनोमय है, इसलिए वर्ल्ड इज थॉट्स नॉट थिंग्स। किसने कहा वर्ल्ड थॉट्स है, थिंग्स है? थॉट्स है। मनोमयम ही द्वैतम माया मात्रमिदम अद्वैतम परमार्थतः, परमार्थ रूप में अद्वैती है। इति ब्रूते श्रुते साक्षात सुषुप्तौ अवभासते, सुषुप्ति में तो देखा गया है। मुंडकोपनिषद में भी यही है, ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तत ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्च उत्तरेण अधश्चौथम प्रसुतम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। चारों तरफ जहां भी दाओगे ब्रह्म ही ब्रह्म है, कुछ है ही नहीं। ब्रह्म अन्यत नथिंग। बृहदारण्यकोपनिषद में तो कहते हैं यत्र ही द्वैतम एव भवति तद इतरम जीवति। जो पहले द्वैत देखता है ना, वो कुछ दूसरा देखता है, दूसरा जिग्रति, अच्छा से ग्रहण करता है। तद इतर पश्यति, फिर दूसरा देखता है। बहुत लंबा है ये, पहले पढ़ लेता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। यत्र ही द्वैतम एवं, तुम देख भी सकते हो 93 पेज में जाओ जल्दी। 93 2 4 14 चौथा खंड के 14 श्लोक में होगा। यत्र हि द्वैतमिवं भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं अभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितरं इतरं विजानाति। यत्र वा यस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् केन कं जिघ्रेत केन कं पश्येत केन कं शृणुयात् तेन कम् अभिवदते येन कं मन्वेत तत् केन कं विजानीयात् येनेदं सर्वं विजानीयात् तत् केन विजानीयात् विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात्। कितना सुंदर है। जब तुमने द्वैत देख लिया फिर वो अलग ही सुनता है, अलग ही देखता है, अलग ही सुनता है, अलग ही बोलता है, अलग ही सोचता है। और एक बार तुम अद्वैत नहीं माने द्वैत दूर हो गया, कौन किसको देखेगा? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, विज्ञातारम को कौन जानना चाहेगा, क्योंकि वो खुद ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अद्वैतम परमार्थतः द्वैतम मायाम एवं, ये बताने के बाद नानत्व जो आभास था तक उसको निराकरण किया। अब जो टॉपिक है आत्मविचार मनन है उसको बता रहे हैं। 7 श्लोक है, तो 2-3 देख लेते हैं। अनन्या त्वम् अधिष्ठाना आरूपस्य निरीक्षितम् पंडितैरज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीवनः। पंडित ही, पंडित का अर्थ यहाँ पर जिसके पास पंडा है, जिसके पास ज्ञान है, जो विद्वान है। उन्होंने निरीक्षितम, उन्होंने निरीक्षण किया, परीक्षण किया, विवेक किया। वेदांत का काम है निरीक्षण करना। ततः तत्परिमार्गितव्यम, केवल उसी को ही अन्वेषण करना चाहिए, उसी को ही परीक्षण करना चाहिए। ततः यत् परिमार्गितव्यम तत्परिमार्गितव्यम। कथम परिमार्गितव्यम, कैसे अन्वेषण करना चाहिए उस मार्ग को? आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। आत्मा के बारे में केवल श्रवण मनन निदिध्यास नहीं करना चाहिए। क्या किया उन्होंने? आरोपित वस्तु का उसने अपने अधिष्ठान से अभिन्नत्व रहता है, अभिन्नत्व रहता है अनुभव कर लिया। अनन्यतम अधिष्ठानात् आरोपस्य, वो
अधिष्ठान और आरोप, ये दो शब्द पकड़ो। अधिष्ठान जिसमें आरोपण होता है, सबस्ट्रेटम, एग्जाम्पल में रस्सी, सांप, यहां दे रहे हैं। और एक एग्जाम्पल में स्क्रीन, अधिष्ठान, और जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये अभिन्न है। यहां उदाहरण में अलग अलग है, मतलब जहां प्रोजेक्ट में होता है वो केवल आभास मात्र है, अधिष्ठान सत्य है। रज्जु सर्प में देखो, रज्जु में सर्प की जब कल्पना होती है तो रज्जु हटा करके नहीं होती, रज्जु जब गायब हो जाएगा पूरा उसके बाद होगा। नहीं, गायब हमारे मंदिर से होता है, असली में नहीं होता है। और कुछ है अस्ति कश्चित, कुछ है सामान्य ज्ञान है, क्योंकि बिना सामान्य ज्ञान में वो हो ही नहीं सकता है। शून्य में कोई आरोपण नहीं होगा, शून्य में कोई अध्यास नहीं होगा। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, विशेष ज्ञान नहीं है कि अयम रज्जु हो, सामान्य ज्ञान है, अस्ति कश्चित कुछ तो है, उसके ऊपर क्या है, सर्प है। पहले है कुछ है, फिर क्या है, सर्प है। कुछ है सामान्य ज्ञान, सर्प है विपरीत ज्ञान, रज्जु है यथार्थ ज्ञान। कहते ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अधिष्ठान के ऊपर आभास मात्र है, अज्ञान का ही लक्षण है, विपरीत ज्ञान का ही लक्षण है। अनन्यतम अधिष्ठानात् आरोप्यस्य निरीक्षितम। कौन देखा? पंडित ने। क्या? रज्जु सर्पादो, जैसे रज्जु और सर्प में ये दोनों में भ्रांति जो है ना, वो भ्रांति जीवन है, भ्रांति के ही कारण है, सचमुच है ही नहीं। कोई दोनों अलग अलग देखता है तो भ्रांति है। दूसरा भ्रांति क्या है? रज्जु नहीं देख करके सर्प देखना, भ्रांति है। कोई देखता है नहीं रज्जु भी है सर्प भी है, ये नहीं होता कभी। और अगर उसको अलग अलग समझते हो तो भ्रांति है। रज्जु न देखने का कारण सर्प देखते हो, यही भ्रांति है। असली में ज्ञान जब हो जाता है, अधिष्ठान का ज्ञान होता है, अध्यास गायब हो जाता है। अध्यास जब गायब हो गया ना, वो असत माना जाएगा। जब गायब नहीं होता, प्रतीति होती तो मिथ्या माना जाएगा। कल वो प्रश्न पूछ रहा था मुझे करण, नहीं हम देखते हैं कभी कभी वो पानी गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, मृगमरीचिका। मैंने कहा तुम आकाश को देखो ना, तुम जानते हो आकाश वर्णहीन है, फिर भी दिखाई देता है ना, फिर उसके लिए तुम चिंता नहीं होती। तुम जानते हो जब तुम्हारे मैथमेटिक्स में, साइंस में लिखा जाएगा आकाश वर्णहीन नीलिमा, तो क्या उत्तर दोगे? वर्णहीन लिखोगे तब मार्क मिलेगा एक। नहीं नहीं मुझे दिखाई देता है नीलिमा, मस्त रॉन्ग मार्क। तो तुम जानते हुए भी प्रतीति दिखाई देता है, तब भी जो सत्य है, जो अधिष्ठान है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसको राइट लाना पड़ता है। तो प्रतीति तुम्हें दुख नहीं देता है, क्योंकि तुमने समझ लिया मिथ्या। प्रतीति रहने दो। तो जब प्रतीति होती है उसको मिथ्या कहते हैं, इसलिए जगत मिथ्या। जब प्रतीति नहीं रहता है तो वो है ही नहीं है, इसलिए जगत मिथ्या शब्द ही नहीं है, केवल अधिष्ठान है। सिंपल है। अधिष्ठान के ऊपर ज्ञान होने के बावजूद भी प्रतीति अगर होता है, मृगमरीचिका और आकाश, उसको मिथ्या बोलते हैं। और वो मिथ्या तुम्हें प्रभाव नहीं डालता है, प्रतीति रहती है। और जब प्रतीति नहीं रहती है तो उसको असत्य कहते हैं। और जब मिथ्या जानते हुए प्रभाव नहीं डाल सकता है, दिखाई देता है, जो है ही दिखाई नहीं देता, वो कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगा ना। असत्य कभी तकलीफ नहीं देगा। चित्तमूलो विकल्पोऽयम् चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेः प्रत्यग्रूपे परात्मने। चित्तमूलो विकल्पोऽयम्। अभी मणिरत्न मन में कल देखा ना, संसार मूलम का या चिंता। संसार का मूल क्या है? चिंता है। चिंता, चिता चिंता दुर्मति, चिंता, विषय चिंता, ध्यायतो विषयान् पुंसः, चिंता ही। और चिंता किसका लक्षण? चित्त का। देखो, चित्त मूलो विकल्पोऽयम्।
28 लोगों को दूंगा। कैसे? ऐसे अगर करता हूँ, एक बंद कर देता हूँ और एक ऐसे करता हूँ, तो तुम सब डबल दिखाई देते हो। तुम्हें भी दो दो माधवानंद दिखाई देंगे। बच्चे लोग मस्ती में खेलते थे, दो दो दिखाई देता है। एक माधवानंद को पसंद नहीं है तो दूसरा माधवानंद के साथ संपर्क रखो, वो भी ऐसे ही निकलेगा, याद रखना, क्योंकि उसी की प्रतिमूर्ति है। तो ये क्या है? आंख की दृष्टि, आंख की खराब। ऐसे ही मन है, मन से ही हम विकल्प बना दिया। मन कभी ये बोलता है, कभी मन ये बोलता है। खुद को अगर आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, दूसरा क्या समझाएगा आपको? मनेव मनुष्याणम कारण बंध मोक्षयो। क्या आपको पता नहीं था कि ये सब प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम आएगा, आपको चैलेंज करना है। पायलट होगा, बादल आ रहे हैं, तुमको पता नहीं था बादल आएगा? मिलिट्री में है, राइफल मार रहा हो, तुमको पता नहीं था राइफल मारेगा? फेस द चैलेंजेस। इतना कमजोर है, जो कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, नथिंग डूइंग। गुरु का काम है ठोस देना। मोह मुदगर का क्या है? मोह है उसको मुदगर, अहंकार को मुदगर। ये सब मन का ही लक्षण है। चित्त मूलो विकल्पयम् चित्त भावेन कश्चन। जहां मन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अतः चित्तम समाधेहि। ये जान रहे हो, उस चित्त को तुम डालो, चित्त को तुम समाधान करो, चित्त को तुम समर्पण कर लो। दो एंटिटी होता है ना, एक ब्रह्म है और एक चित्त है। तो उस चित्त को रहते हुए तो कल्पना करेगा ही। चित्त जब तक वो समर्पण नहीं होगा, वो अपने आप करता रहेगा। इसलिए उसको मौका मत दो। तो क्या करना है? समर्पण कर लो। चित्तम समाधि। वेदांत के दृष्टि से नैव मार्गणे, है ही नहीं है। अहमयम कुतो भवति चिन्वतः। देखोगे तो वो हम है ही नहीं है। ये अहंकार को विचार करो। वो कहानी बताया था गुरुदेव का, उस कुट्टड़ बुट्टड़ सुट्टड़, रामचरितमानस का देखो, मैं बताता हूँ कहानी, सब समझ में आएगा। भगवान राम धनुष को पकड़ते हैं। संत लोग, रामायण के वक्ता लोग क्या कहते हैं, कितना सुंदर कहते हैं, भगवान ने कहाँ पकड़ा? धनुष के पहला छोर को पकड़ा और द्वितीय छोर को पकड़ा, और वो जो रस्सी था उन्होंने बांधा और खींचा और टूट गया। इसका ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से सुंदर प्रसंग है। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार दिखाई देता है। ये धनुष अहंकार है। ये अहंकार के प्रथम छोर को पकड़ो, कहां से आया, और अहंकार को द्वितीय छोर में पकड़ो, कहां जाएगा। ये अहंकार ब्रह्म से आया ना, ये अहंकार माया से आया? चिंतन करो, जो उपदेश सार में, जो हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो जब ऐसे करेंगे, अहंकार दूर हो जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है, अहंकार मिडिल में दिखाई दे रहा है, तो वो दूर हो जाएगा। कितना सुंदर तक संत लोगों ने विचार किया ना रामचरितमानस के धनुष भंग प्रसंग को। अहंकार दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा होगा, दूर हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली जो दिखाई देता है अहंकार, दूर होते होते टूट जाएगा। टूटा कहाँ? मिडिल से ही टूटा ना। ये हो गया ज्ञान तत्व। भक्ति के दृष्टि से देखो कितना सुंदर। भक्ति भी बहुत बढ़िया। कौन? जो दुर्मिमित होता है, जो कठोर होता है, जो भगवान से दूर जाता है, वो टूट जाता है। मगर जो रस्सी है, मुलायम है, विनीत होता है, भगवान के शरण में आता है, वो टूटता नहीं है। रस्सी टूटता है क्या? रस्सी झुक गया। कितना सुंदर है। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर अहंकार करोगे, दूर भगवान से होगा, टूटेगा। और रस्सी जैसा मुलायम हो जाओगे, भगवान, बल्कि भगवान के पास आ जाओगे, भगवान के साथ टच हो जाएंगे। यही तो और एक कथा है। एक दिन भगवान देखा कि ये 5 दिन में ये लोग बना दिया, अभी कल जाना है सेतुबंध। कहानी है ये सब। सेतुबंध जाना है, तो चलो चुपचाप धीरे आकर के वो बैठ गए किनारे में, कोई नहीं देखा।
पत्थर लाए, डाला, डूब गया। क्योंकि वही पत्थर राम लिखते हैं तो चला जाता है, और जब राम छोड़ता है तो डूब जाता है। तो बड़ा मुश्किल है, उनको डाउट लगा। फिर देखा, कौन देखा नहीं तो हनुमान जी खड़े हैं। किसी जो पकड़ने वाला पकड़ लेता है। हनुमान देखा, प्रभु देखा, और किसी को सबको बताऊंगा क्या? सबको बता देगा ना? हाँ प्रभु। ना कैसे? प्रभु आपके हाथ से कोई छूट जाएगा, वो डूबेगा तो नहीं, और क्या है ना? अरे बाबा, उसमें कैसे डूबता नहीं है? प्रभु आपका नाम वहां लिखा हुआ है ना, जब आपका नाम लिखा होता है तो वो तैरेगा ही, मगर आपके हाथ से कोई छूट जाएगा वो तो डूबेगा ही। कितना सुंदर भाव है। अर्थात जिसके मन में चित्ते संसार मस्ती, वो डूबेगा ही। जिसके चित्ते परमात्मा अस्ति, वो तो लीन हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। किमपि सतत बोधम केवलानंद रूपम, निरुपममतिबेलं नित्यमुक्तं निरेहम्, निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। विद्वान अपने अंतःकरण में उस परम ब्रह्म को ही चिंतन करता रहता है। जो कौन है परम ब्रह्म? निज बधरूपम, विशुद्ध आनंद रूपम, अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा अनुपम उपमा नहीं कर सकते। सीमाओं से परे है वो, सदैव मुक्त है वो, निष्क्रिय है, वासना रहित है, निष्कलम, कलम माने वासना रहित, एक तत्व है, निस्सीम आकाश सदृश। हृदय कलयति, ऐसे हृदय में कलना करता है, भावना रखता है। निरवधि गगनाभम, गगन माने आकाश, वो आकाश जैसा जो सब स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण के माध्यम से, गगन सदृश तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण के माध्यम से अपने हृदय में चिंतन करता है। ओम पूर्णमदः